नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे अखंड ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। पूरी कहानी को समझने के लिए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। घने जंगल में शिकारी को कोई भय नहीं था, मगर एक स्थान पर उसने 2-3 मानव खोपड़ी देखी इंसानों की। थोड़ा सहम तो गया, लेकिन तुरंत ही उसका डर चला गया। उसमें से एक खोपड़ी बोल उठी, तुम यहाँ इतने घने जंगल में क्यों आए हो? शिकारी ने जवाब दिया, शिकार करने। और तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? खोपड़ी बोली, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। यह सुनते ही शिकारी भागा राजा के राज्य के दरबार में पहुँचा और सारा हाल राजा से कहने लगा। राजा ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। राजा समझ रहा था कि उसने जरूर मदिरा पी ली है, इसीलिए पुरस्कार के लालच से यहाँ अनर्गल प्रलाप कर रहा है। उसने शिकारी को डराया कि वह झूठ बोल रहा है, मगर शिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने 4 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस शिकारी के साथ जंगल में जाओ और उसकी बात की सत्यता को परखो और पता लगाओ। अगर इसकी बात सच निकली तो इसे इनाम मिलेगा, अन्यथा वहीं इसका सिर काट के मार देना। 4 सैनिक उसके साथ जंगल में उसी जगह पहुंचे जहां खोपड़ी पहले से ही पड़ी थी। सैनिकों ने शिकारी से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। इस बात पर शिकारी ने खोपड़ी से पुनः वही बात पूछी, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? लेकिन खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिकारी बार बार दोहराता रहा, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? लेकिन खोपड़ी से आवाज नहीं है। शिकारी द्वारा बार बार पूछने पर भी जब खोपड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब सैनिक ने उस शिकारी का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं फेंक दिया। राजा को आकर सारी बात बता दी। उधर सैनिकों के जाने के बाद पुरानी बोलने वाली खोपड़ी ने शिकारी की खोपड़ी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? शिकारी की खोपड़ी बोली, अधिक बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। कहानी तो यहीं खत्म हो गई। कहानी की शिक्षा ही प्रश्न का जवाब है। ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ओवर बोलना। जब वो बोलने लगते तो चुप ही नहीं होती और अपनी तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं और दूसरे का सुनना भी नहीं चाहते। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, इसीलिए उसे उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो और परिस्थिति के अनुरूप ही बोलना चाहिए। कई बार अधिक बोलने के कारण जग हंसाई भी हो जाती है और उपरोक्त के अनुसार तो प्राण से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इसीलिए कम बोलना अधिक प्रभावशाली और उत्तम माना जाता है। ज़्यादा बोलने वाले आदमी भावना विवश होकर जो बोलना नहीं चाहते वह बोल देते हैं और बड़ा नुकसान हो जाता है। अधिक बोलने वाला आदमी प्रभावी बात कभी नहीं करता, उसके पास गंभीरता कम होती है। यह सच है, अगर हम ही बोलते रहे तो सामने वाले की कौन सुनेगा? इसीलिए सामने वाला नाराज हो जाता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग अपनी सारी बात दूसरों को बता देते हैं और जब भी किसी से बात करते हैं बस खुद ही बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने ही नहीं देते और सामने वाले की बातें सुनते भी नहीं हैं। इसीलिए ज़्यादा बोलने वालों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता और ज़्यादा बोलने वाले अपना ही इमेज दूसरों की नज़र में ख़राब कर लेते हैं। इसीलिए कम बोलें और अपना इमेज बना के रखें। धन्यवाद हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।